बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ये कंपनी नहीं चलेगी, हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि ये मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इंडिकेटर्स बुनियादी तौर पे कुछ ऐसे आए हैं जिसकी वजह से ये जो हंडिया है ये बीच चौराहे फूटती हुई नज़र आ रही है। और रही सही कसर रात को हंगू इलेक्शन ने पूरी कर दी है, जिसके बाद अब हर किसी को बहाना चाहिए। लेकिन बहाने से पहले इस वक्त जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है और जो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी इस्टेब्लिशमेंट से मुराद फ़ौज ही है, और ये खुद जनरल बाबर इफ्तिखार अपने मुंह से खुद को इस्टेब्लिशमेंट कह चुके हैं, तो उसके बाद जारी बात है अब तो ये डेफिनेशन ख़त्म हो जानी चाहिए। तो उनके दरमियान मामलात उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से हुकूमत पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है। और कहा यह जाता था कि ये बड़े इस्टेब्लिशमेंट दोस्त हैं शहबाज शरीफ, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल भी उनके ऊपर हाथ रखने को तैयार नहीं है, बल्कि हाथ क्या रखना है, अब उनकी जानिब से एक सख्त पैगाम जो है वो गवर्नमेंट को पहुंचाया गया है कि आप इन चीज़ों से बाज रहें। पहली खबर आपको तफसील के साथ ये दूंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आपको ये बताऊंगा कि अब फैसलों का इख्तियार कप्तान के हाथ में आ गया है। ये लाहौर जलसे के अंदर कप्तान एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं, और उस बड़े ऐलान का मतलब ये होगा कि आप हुकूमत की जो काउंटडाउन है वो शुरू कर दें, इसका जो खेल है वापसी का वो शुरू कर दें। मैं आपको बताऊंगा कि वो फैसला क्या है। और तीसरे नंबर के ऊपर चल के मैं मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बात बताऊंगा कि मौलाना फजलुर रहमान बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं और उनको अंदाज़ा होता है कि किसके साथ खड़े होना है और किसके साथ खड़े नहीं होना, इसलिए उन्होंने डूबती हुई कश्ती से छलांग लगा दी है और बाकायदा उसका ऐलान भी कर दिया है, वो भी आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर है। दिन दिहाड़े आज अदालत खुली और दिन की रोशनी में जो फैसला किया है वो ज़ाहिर बात है एक सपोर्टिव फैसला होगा, उनके लिए आसानी होगी। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। अब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान आमतौर पे पाकिस्तान में कहा यह जाता है कि जो कामयाब हुकूमत जैसे इमरान खान कहते थे कि हम जी एक पेज के ऊपर हैं, सब चीज़ें सेट हैं, कोई इख्तलाफात नहीं हैं। लेकिन ये बात जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है उसके बारे में ठीक सुनाई नहीं दे रही। हालांकि शहबाज शरीफ माजी के अंदर जब नवाज शरीफ हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात ख़राब होते थे तो वो मामलात ठीक करवाते थे, लेकिन जब अपनी हुकूमत आई है मामलात चल ही नहीं रहे। ख़राब या सही होना तो बात की बात है, यानी ताल्लुकात होते हैं, मामलात बनते हैं तो उसके बाद ख़राब होते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को दूर रखे हुए इस गवर्नमेंट से, हत्ता के दूर रखना इस हद तक है कि मुबारकबाद का मैसेज भी मुक़्तदर हलकों ने शहबाज शरीफ को नहीं पहुँचाया। और अब तक सूरत हाल ये है कि आर्मी चीफ की और वज़ीर आज़म की मुलाकात भी नहीं हो सकी। ये मैं आपको कॉन्टीन्यूस बात बता रहा हूँ। और उसके बाद जो हुआ ये कि कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर से जो तकरीरें करवाई गई, उसके बाद से रही सही कसर और पूरी हो गई। अब इस्टेब्लिशमेंट अपनी माजी की बातों से पीछे हटे जो उन्होंने इन दोनों लोगों के बारे में कौम को बताई हुई हैं कि इनको फंडिंग कहाँ से होती है और इन्होंने फ़ौजी चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया हुआ है, या फिर वो नए इस चीज़ को कबूल करे और शहबाज शरीफ हुकूमत को सपोर्ट करे। ऐसा हो नहीं सकता। और फिर ज़ाहिर बात है इदारों के ऊपर भी लोग अपना वहाँ पे अपना फीडबैक पहुँचाते हैं और उनको भी आइडिया होता है। और उसके बाद कल आर्मी चीफ ने लाहौर के अंदर इमरान खान के हवाले से भी गुफ्तगू की और ओवरऑल उन्होंने अपने जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं, उन सबको एतमाद में लिया। लेकिन अब थोड़ी सी सूरत हाल जो है इस तरह से है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के ऊपर हाथ नहीं रख रही तो नून लीग भी अपनी तरफ से अपना काम पूरा कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो बैठ गए हैं और वो कह रहे हैं चलें देख लेंगे, नो, वो भी भरपूर तरीके से उनको गुस्सा भी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नर्व्स का भी इम्तिहान ले रहे हैं, यानी अपना काम वो हर तरीके से पूरा कर रहे हैं। आज मेट्रो का इफ्तिताह था जी इस्लामाबाद के अंदर, और उस मेट्रो के इफ्तिताह के मौके के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी बाईं जानिब जो है आज मोहसिन दावड़ को बिठाया, जिसका मतलब ये था कि अगर कौमी असम्बली में उनकी वो तकरीर जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो है वो रेड लाइन क्रॉस की है अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ऊपर हमला करके, तो चलिए उसको वैलिडेट कर दिया कि जी वो मर्जी और मंशा के साथ हुआ और शहबाज शरीफ अपने उस हवाले से शामिल उसको उनको सेकंड करते हैं। अब रही सही कसर जो मजीद रह गई थी वो खबरें ऐसी आई हैं कि मोहसिन दावड़ को
नून लीग और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये है कि विफाकी काबीना के अंदर शामिल किया जाए और विफाकी काबीना के ज़रिए शामिल करके जी हम जो वो पसमानदा इलाके हैं या जो पश्तून हैं, जो फाटा के लोग हैं जी, उनकी नुमाइंदगी मौसर अंदाज में हो सकेगी। अब इस बारे में मेरी तलात के मुताबिक, और एजाज सैयद ने खुद भी इसके ऊपर ट्वीट भी किया, इसकी तस्दीक भी की है कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हलके जो हैं वो इस फैसले के ऊपर खुश नहीं हैं कि मोहसिन दावड़ को काबीना के अंदर शामिल किया जाए, और शायद गवर्नमेंट को पैगाम भी इस बारे में दिया गया है। और सिर्फ मोहसिन दावड़ की हद तक बात नहीं है, बल्कि ये बात राना सनाउल्लाह के केस में भी यही दिखाई दे रही है कि जो राना सनाउल्लाह हैं वो भी, चूँकि आपको पता है कि फ़ौज के बारे में और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बहुत सारी बातें भी करते हैं, कैंपेन भी करते हैं, तो उनके बारे में भी कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि उनको विफाकी काबीना के अंदर शामिल किया जाए। अब ये दोनों लोग जो हैं, इनको शहबाज शरीफ शामिल करते हैं या नहीं शामिल करते, इसके ऊपर बहुत बड़ा इन्हिसार होगा। असल में होता इस तरह से, जब इस किस्म की चीज़ें की जाती हैं तो आप चाह रहे होते हैं किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए उसको छेड़ना, उसको तंग करना, उसको गुस्सा दिलाना, ताकि कम अज़ कम उसकी तवज्जो तो आपको हासिल हो। और ये तवज्जो हासिल करने की शायद शहबाज शरीफ और नून लीग कोशिश कर रही है, ये राना सनाउल्लाह और मोहसिन दावड़ के जरिए। अब पता नहीं वो तवज्जो मिलती है या नहीं मिलती। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के कप्तान के पास फैसलों का इख्तियार कैसे आ गया है, या गेम सारी कप्तान के हाथ में कैसे आ गई है। कप्तान दबाव बढ़ाने में बिल्कुल इससे कामयाब है, और जो पीटीआई है वो बड़े एक प्लान के साथ चीज़ों को आगे लेके चल रही है। और इसका एहसास जो है वो सिर्फ मीडिया को या बाकी लोगों, आम लोगों को नहीं है, बल्कि जो हुकूमत के हलके हैं उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है। एक तो इमरान खान की मकबूलियत का, दूसरा इमरान खान के बढ़ते हुए दबाव का। इसी वजह से ये जो आपको इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं ना, ये जो ओहदों के हवाले से ये सारा कुछ है, ये बुनियादी तौर पे ओहदों पे लड़ाई इस तरह से शुरू नहीं हुई। अब ये बहाना ढूंढ रहे हैं, हुकूमत तो मिल गई है, इमरान खान तो माइनस हो गया, लेकिन वो इमरान खान इक़्तिदार से निकल के इनको भारी पड़ गया। एक तो वो अवाम के अंदर मकबूल हो गया, दूसरा वो इलेक्शन जीतने की तरफ जा रहा है, तीसरा लोगों ने हंगू के अंदर उसके इलेक्शन को जितवा के मज़ीद जो है मोहर सब्त कर दी है। फिर इस्टेब्लिशमेंट भी आपके करीब नहीं आ रही, इस्टेब्लिशमेंट भी। तो अब असल में हर कोई ये चाह रहा है कि इस गवर्नमेंट से, इससे पहले कि ये अपने वज़न से गिरे, कोई ऐसा बहाना तलाश किया जाए कि उससे हम निकले। और अब मैं आपको इस बारे में बताऊं, पहले इमरान खान के फैसलों की, फिर फजल रहमान की तरफ आता हूँ। इमरान खान बड़ी समझदारी के साथ उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया। हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पे अवाम से रुजू किया। अभी 2 जलसे किए हैं और 2 जलसों का नतीजा आपके सामने है। अब तीसरा जलसा लाहौर के अंदर 21 अप्रैल को है। लाहौर जलसे के हवाले से आरिफ हमीद भट्टी साहब कह रहे हैं कि लाहौर जलसे के बाद इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद में धरने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जो बात फवाद चौधरी कह रहे थे कि इमरान खान एक ऐसी कॉल देंगे और उस कॉल के बाद जो नामंजूर गवर्नमेंट है उसका चलना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा, रास्ता बंद कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर लॉन्ग मार्च और उसकी तरफ जा रहे हैं। अब जिस तरह मैंने आपको बात कहा कि हुकूमती हलकों के अंदर भी ये एहसास है कि चीज़ें नहीं चल रही या चीज़ें नहीं चल सकेंगी, तो मौलाना फजलुर रहमान तो फिर बड़े पुराने सियासतदान भी हैं, आप उनसे इख्तलाफात ज़रूर करें लेकिन चीज़ों को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं। उन्होंने इसी सिलसिले में ऐलान कर दिया है कि आम इंतखाबात होने चाहिए, फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए और अवाम की अमानत उनको वापस लौटानी चाहिए। असल में उनको एहसास हो गया है ये चीज़ें नहीं चल पाएंगी, क्योंकि हुकूमत के अंदर काफ़ी दिनों से, 1 हफ़्ता हो गया, हफ्ते से ज़्यादा काबीना अभी तक नहीं बन सकी। आज बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आज नहीं बनेगी तो इसका मतलब ये होगा तो फिर तो 200% ये कंपनी नहीं चल सकती, ये तयशुदा बात है। अब आज़ाद कश्मीर के अंदर आज तब्दीली आ गई जी। सरदार तनवीर इलियास जो है वहाँ पर वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं, लेकिन मैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर देता हूँ, नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने के हवाले से खबर आई थी और वहाँ पे एक दरख्वास्त दायर की गई कि एक कन्विक्टेड शख्स को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो जारी करना न सिर्फ अदालत के फैसलों की तौहीन है बल्कि ये पाकिस्तान की तौहीन भी है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी जुर्रत कैसे हुई दरख्वास्त दायर करने की, और इस मामले के ऊपर हम हवा में ऑर्डर कैसे दे दें। हवा के अंदर ऑर्डर देना ठीक है, उस दिन तो जिस तरह इमरान खान सवाल बार बार कर रहे हैं कि अदालतें क्यों लगी, उस दिन तो कोई चीज़ थी नहीं, आप हवा में ऑर्डर देने के लिए अदालत बैठ गई थी। तो ये तो मामला फिर सामने आ गया, जिस पे जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको बाकायदा जो जुर्माना है वो भी किया गया है। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने जी अपनी फील्डिंग चेंज करने का फैसला किया है और इलेक्शन कमीशन ने 20वें ग्रेड के अफसरान के कुछ तकर्रुर तबादले किए हैं। पंजाब के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको तब्दील कर दिया गया है, सिंध से यहाँ पे आ गए हैं। फिर बुज़दार साहब अब दोबारा तो नहीं वज़ीर आला बनने वाले, किस्मत के दोबारा तो नहीं उनके
ऊपर जागने वाली। गो के उनका इस्तीफ़ा हुआ था और उनका इस्तीफ़ा तहरीक इंसाफ के गवर्नर चौधरी सरवर ने मंजूर किया था, जिनको बाद में हटा दिया गया था। लेकिन अब उमर सरफराज चीमा जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर जो उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा कबूल हुआ था उसके ऊपर एतराज़ उठाया है और एडवोकेट जनरल पंजाब से ये रिपोर्ट तलब की है कि क्या उनका इस्तीफ़ा तलब करते हुए कोई गैर आइनी या गैर कानूनी काम तो नहीं हुआ। अब इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्या उस्मान बुज़दार को दोबारा मनसब के ऊपर बहाल करना है? क्या असल मामला? इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात आ जाएंगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।